हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हर साल गवर्नमेंट जॉब में जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो हर साल कम हो रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हो। और एक डाटा सामने निकल के आया है जिसमें कि बताया गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में इस साल सबसे कम रिक्रूटमेंट हुई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये डाटा कहाँ से आया और जो ये रिक्रूटमेंट कम हो रही है इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है कि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हो, वो हर साल कम होती जा रही है। इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 27% कम हुई है, यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे 27% कम लोगों को रिक्रूट किया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे है वो 21% लोगों को इस साल कम रिक्रूट किया गया है। और ये डाटा कहां से निकल के आया? ये डाटा निकल के आया एनपीएस से। एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये जैसे पहले जो सिस्टम था वो पीएफ का सिस्टम था, यानी प्रोविडेंट फंड का सिस्टम था, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर दिया गया है, एनपीएस का सिस्टम कर दिया गया है, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। जिसमें कि जितने लोग एनरोल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। तो वहां पर ये डाटा इस साल 27% कम है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने कम लोगों को रिक्रूट किया है। तो अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1,19,000 लोगों को रिक्रूट किया था। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 87,423 लोगों को रिक्रूट किया है। यानी कि अगर हम लगभग रफली बात करें तो ये 33,000 लोग 32 से 33,000 लोग कम रिक्रूट हुए हैं इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में है उसमें 3,89,052 लोगों को रिक्रूट किया गया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 1,07,000 कम है। जो पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उससे 1,07,000 कम लोगों को रिक्रूट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के केस में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 87,000 लोगों को रिक्रूट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो इसके रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो तो है जो ये पेंडेमिक आया, जो अभी पेंडेमिक आया पिछले साल, उसके कारण कम रिक्रूटमेंट हुई है। नंबर वन रीजन तो ये है। और जो दूसरा और मेन रीजन है जिसके कारण फ्यूचर में भी गवर्नमेंट कम लोगों को रिक्रूट करने जा रही है, कम लोगों को रिक्रूट करेगी, वो है आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग, एक तरीके से अगर हम इसको कहें तो। इस क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, आउटसोर्सिंग को क्यों प्रमोट कर रही है, आउटसोर्सिंग लोगों को क्यों गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है? पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को सैलरी कम देनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग के केस में सैलरी गवर्नमेंट को कम देनी पड़ती है। दूसरा जो रीजन है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट को कम देने पड़ते हैं, जैसे कि अलावेंसेस हो गए ये, क्योंकि जो आउटसोर्स एम्प्लॉय होते हैं उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इससे गवर्नमेंट का जो जो उसके जो एक तरीके से गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है उस पर बहुत कम बोझ पड़ता है। और काम भी बहुत फास्ट होता है आउटसोर्सिंग के केस में। गवर्नमेंट का कहना है कि ये लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब कि इनसे आप कुछ भी काम ले सकते हैं। जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज होते हैं इनसे आप कुछ भी काम ले सकते हैं। ये एक तरीके से कुछ भी आपको मना नहीं करेंगे कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, उनको किसी भी टाइम निकाला जा सकता है। तो वो उनको एक तरीके से डर बना हुआ है और इसी डर में वो कोई भी काम करते हैं जो उनको बोला जाता है। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में ऐसा नहीं होता है। परमानेंट एम्प्लॉयज और दूसरी चीज होती है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन वो बोल सकते हैं, उनके मतलब एक तरीके से यूनियन होती है जिससे कि वो कभी भी गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं स्ट्राइक करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो गवर्नमेंट ये सब चीजें नहीं झेलना चाहती है, जिसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट अभी रिक्रूटमेंट
आप जो कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग है उसमें रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रही है, और ये हर जगह हो रहा है। अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग पे हैं। आप मिनिस्ट्रीज में भी देखेंगे, सेक्रेटरीट में भी देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी देखेंगे, इवन पीएसयू में भी आपको देखने को मिलेगा कि आउटसोर्सिंग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर पीएसयू में। इवन की अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना चाहती हैं, वो भी एक तरीके से आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज रखना चाहती हैं, क्योंकि ये लोग बोल नहीं पाते हैं जो पॉलिसीज हैं या जो जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके उनके लिए ये नहीं बोल पाते हैं। तो अगर हम दूसरी बात करें कि एनपीएस का जो डाटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें 2017-18 में 11,000 लोगों को हर साल रिक्रूटमेंट की जा रही थी, जो कि 2019-20 में घट के 9,900 रह गया, और जो कि 2020-21 में हर महीने 7,285 पर आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हर साल मंथ वाइज ये एनपीएस का डाटा शो कर रहा है कि रिक्रूटमेंट्स कम हो रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है, अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।